आइए भैरवपुर गांव की मुगलकालीन इतिहास में दबी उस किंवदंती की गहराई में चलते हैं जो पीढ़ियों से लोगों को डराती आ रही है। ये महज एक भूतों की कहानी नहीं है। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे काली हवेली का ये खौफनाक किस्सा असल में एक गहरे आघात, अधूरेपन और शांति की उस तलाश से जुड़ा है जो मानव स्वभाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक रहस्य के पन्नों को पलटते हैं। जरा सोचिए, एक सुनसान जली हुई हवेली के खंडरों से अचानक ये आवाज आए, मुझे ढूंढो। रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है ना? लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये सिर्फ एक प्रेतवादित आवाज नहीं थी। ये एक दर्द भरी पुकार थी, एक ऐसा अनसुलझा दुख जो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा था। यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उस राख के नीचे ऐसा क्या दबा था जिसे सामने लाने की इतनी शिद्दत से मांग की जा रही थी। भाग 1, काली हवेली का रहस्य, एक खौफनाक इतिहास। जब हम उस दौर के समाज को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ थे जमींदार वीरेंद्र सिंह, बेहिसाब दौलत, असीमित रुतबा और हवेली में हर भौतिक सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेहद खूबसूरत और दयालु बेटी मीरा। हवेली से जुड़े पुराने किस्से बताते हैं कि मीरा की आंखों में हमेशा एक गहरी अनकही उदासी छाई रहती थी। ये साफ दिखाता है कि दौलत और सुरक्षा की ऊंची दीवारें किसी इंसान के अंदरूनी दुख को नहीं मिटा सकती। भाग 2, वो खौफनाक रात जिसने सब राख कर दिया। फिर आती है वो रात जिसने भैरवपुर का इतिहास ही हमेशा के लिए बदल दिया। तथ्य बहुत ही निराशाजनक और भयावह है। रात के अंधेरे में अचानक उस विशाल हवेली में एक भयानक आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वालों के लिए मदद के वास्ते अंदर जाना बिल्कुल असंभव हो गया। सुबह होते होते सब कुछ राख के ढेर में बदल चुका था और सबसे बड़ी त्रासदी तब सामने आई जब ये पता चला कि उस राख में मीरा का कोई नामो निशान नहीं था। वो बिना किसी सुराग के रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। भाग 3, पायलों की गूंज, अंतहीन इंतजार का प्रतीक। भौतिक रूप से हवेली तो जल गई, लेकिन जो चीज पीछे रह गई वो और भी डरावनी थी। स्थानीय लोगों के जो अनुभव दर्ज हैं वो वाकई आत्मा को कंपा देने वाले हैं। रात के घुप अंधेरे में उस खंडर से अचानक पायल छनकने की आवाजें आने लगी और अक्सर उस जली हुई हवेली की एक टूटी खिड़की के पास सफेद कपड़ों में एक लड़की का साया खड़ा दिखाई देता था। ये साया और वे आवाजें उस रात के बचे हुए आघात और एक कभी न खत्म होने वाले इंतजार का सीधा प्रतीक बन गए थे। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो खौफ की एक निरंतरता नजर आती है। ये कहानी मुगल काल से शुरू होती है, भयानक आग की त्रासदी से गुजरती है और फिर सालों साल के एक डरावने सन्नाटे में जम जाती है। और ये खौफनाक सन्नाटा तब तक कायम रहता है जब तक कि इस चक्र को तोड़ने के लिए बाहर से एक अनजान यात्री का आगमन नहीं होता, एक ऐसा इंसान जो इस डर को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार था। भाग 4, एक निडर यात्री, अंधविश्वास को चुनौती। उस यात्री ने जो किया वो वाकई हिम्मत का काम था। आधी रात को अचानक एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आया। खंडर की दीवारों से वही पुरानी डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मुझे ढूंढो। कोई भी आम इंसान शायद वहां से तुरंत भाग खड़ा होता, लेकिन उस यात्री ने एक एक कदम बढ़ाकर अपने डर पर काबू पाया। उसने उस अलौकिक आवाज का पीछा किया और हवेली के सबसे अंधेरे, सबसे खौफनाक हिस्से यानी तहखाने की ओर चला गया। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। उस घुप अंधेरे तहखाने में जली हुई लकड़ियों और सालों पुरानी राख के ठीक नीचे यात्री को एक छोटा सा पुराना चांदी का लॉकेट मिला। ये सिर्फ धातु का कोई टुकड़ा नहीं था, ये मीरा के छिपे हुए दर्द का वो इकलौता भौतिक अवशेष था जिसने उसकी आत्मा को सदियों से उस खंडहर से बांध रखा था। इस लॉकेट के मिलने से कहानी की सबसे बड़ी और अहम कड़ी जुड़ जाती है। भाग 5, आत्मा की मुक्ति, इंतजार का अंत। जैसे ही उस निडर यात्री ने वो लॉकेट अपने हाथ में उठाया, कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच गई। मीरा का वही सफेद साया सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार माहौल में कोई खौफ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने एक बेहद गहरी, सुकून भरी आवाज में कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई। इतना कहते ही वो साया धुएं की तरह हवा में घुल गया और हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गया। इस पूरी चर्चा का जो मूल सार है वो इस एक शब्द मुक्ति में छिपा है।
अगर हम इसे सांस्कृतिक नजरिए से समझें तो मुक्ति का अर्थ सिर्फ जीवन का अंत होना नहीं है। ये उस अंतहीन पीड़ा, दुख और इंतजार के भारी चक्र से पूरी तरह आजाद होकर परम शांति पाने का नाम है। ये बात हमें साफ तौर पर सिखाती है कि ये महज एक डरावना किस्सा नहीं था, ये एक सबक है कि अतीत के अधूरेपन को जब तक हम स्वीकार करके सुलझाते नहीं, तब तक पूर्ण शांति कभी नहीं मिल सकती। और उस रात के बाद जो हुआ, उसने पूरी सच्चाई को बदल कर रख दिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि काली हवेली के भीतर सालों के लंबी मनहूस अंधकार के बाद पहली बार एक दीपक जल रहा था। वो रोशनी अंधकार पर जीत की निशानी थी। और सबसे बड़ी बात, उस रात के बाद भैरवपुर में किसी ने भी उन पायलों की डरावनी आवाज दोबारा नहीं सुनी। एक खौफनाक अध्याय का हमेशा के लिए अंत हो गया था। तो ये पूरा विश्लेषण अंत में एक बहुत ही गहरे और मार्मिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वास्तव में अतीत के ये साये हमें डराने के लिए भटकते हैं, या फिर क्या हर अधूरी कहानी, हर दबा हुआ दर्द बस एक ऐसे इंसान की तलाश में रहता है जो निडर होकर उस छिपी हुई सच्चाई को सुन सके? सोचने वाली बात है। खैर, इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।